Hello dear all, very good morning to all of you. How are you today? I hope you all are very good at your home, fit and blessed. So dear all, as you know, we are starting a new day, new studies. So let's start our morning prayer. Thanks be God. Let's start. So for morning prayer, what we do, you all know. We stand properly in attention position and join our hands together and close your eyes and start the prayer. Father, we thank thee for the night and for the pleasant morning light, for rest and food and loving care and all that makes the world so fair. Help us to do the things we should, to be to others kind and good, and all we do in work or play, to grow more loving every day, to grow more loving every day, to grow more loving every day. And dear all, after it we start our national pledge. So let's start to do this, and please practice it daily at your home. If you don't practice, please listen it carefully at least. For morning pledge, national pledge, what we do, we stand at attention position and take out your right hand and start the national pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be strong, strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity along lies my happiness. Jai Hind. So dear all, these were our morning prayer and national pledge. After it, we will start our studies. So let's go. ये जो चित्र है, ये है एक गमला। जैसे कि ये गमला है तो हमारे पास क्या है वर्णमाला का क, उसमें हम जोड़ेंगे एक म और हम उसमें जोड़ेंगे एक ल और उसमें एक ला खींच के बोल रहे हैं इसलिए आ जोड़ेंगे। ठीक है, एक आ की मात्रा जोड़ लेंगे गमला। तो हम इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये सारों को मिलाकर लिखेंगे। इसका मतलब होता है, साइन का मतलब होता है मिलाकर, ये सबको मिलाकर ये बनेगा। क्या बनेगा, ग। अब ये वाले साइन हमको नहीं मिलाना है, ठीक है, ये हमको नहीं ऐड करना है। ग म ल आ, गमला। ठीक है, अब we are going to next picture. What is this in this picture? This is a home. Home को हम लोग क्या कहते हैं, घर या मकान भी कहते हैं। तो एक हम लोग आ की मात्रा वाला शब्द ले रहे हैं, इसलिए हम इसको मकान लिख लेते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए वर्णमाला में से एक म, उसमें जोड़ेंगे क, इसमें जोड़ेंगे एक आ की मात्रा क्योंकि म क आ मका, और फिर जोड़ेंगे न, म क आ न मकान। ठीक है, अब हम इसको मिलाकर जब लिखेंगे
मकान, मकान, तो वो बन जाएगा मकान, मकान, मकान। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पिक्चर पर जब आएंगे तो देखते हैं ये क्या है इस पिक्चर में। ये तो एक नल जैसा दिख रहा है जिसमें से हम पानी डाल लेते हैं। ठीक है, पानी भरते हैं हम लोग, वाटर भरते हैं। ये देखिए वाटर की बूंद है ना। तो नल, नल, ये नल है। तो वर्णमाला में से हमें क्या लेना पड़ेगा? एक हमको न लेना पड़ेगा और उसमें हमको मिलाना पड़ेगा ल, जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, उस हिसाब से हमें जो हमारे मुंह से निकल रहा है ना, एक इसको देखकर न ल निकल रहा है मुंह से, ये क्या है? न ल। तो न एक और उसमें जोड़ा ल, न ल। इसको जोड़कर क्या बना? इसको जोड़कर बना न ल। इसको मिलाकर हमने लिख दिया, है ना। तो ये है एक नल। अब नेक्स्ट पिक्चर पर जब हम चलते हैं तो ये है एक नंबर। नंबर, इसको हिंदी में, इंग्लिश में हम कहते हैं, आप लोग 10 के नाम से जानते हैं। और जब हिंदी पढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको हम जानते हैं आखिरी वाला नंबर 10 के नाम से। ठीक है, तो इसको हिंदी में कहते हैं 10। तो हमारे मुंह से जो भी प्रोनाउंस हो रहा है 10, तो पहले हमको लिखना है द और उसमें जोड़ना है स। तो हमारा जो है शब्द बनेगा, मिलाकर इसको, एक द और एक स, 10। अब देखिए ये है छ। अब हमको ये क्या दिख रहा है? एक फ्रूट रखा हुआ है भाई, फल रखा हुआ है। ठीक है, तो फल, जो हम प्रोनाउंस करें वही हमें यहाँ लिख देना है, फ, और इसमें जोड़ रहे हैं ल, फल। तो हम ला के क्या लिखेंगे इसको? फल। जैसे देखिए फल, जल्दी जल्दी बोल रही हूँ तो बीच में कुछ नहीं है। फल, फ और ल, फ और ल, फ और ल, इसका मतलब और होता है। इसको हम पढ़ेंगे फ और ल, फल, फ और ल, फल। ठीक है। अब ये है एक बर्तन जिसको हम कहते हैं जग। क्या कहते हैं? जग। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ज और ग, ज और ग, जग। तो अब इसको जब हम मिलाकर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जग, जग, ज और ग, जग, ज और ग, जग, ज और ग, जग। तो अब ये देखिए, ये था हमारा वर्कशीट जिसमें हमको टास्क दिया गया था कि चित्र देखकर शब्द बनाइए। हिंदी की वर्कशीट है, हम क्लास वर्क कर रहे हैं। इसमें हमारा पहला नंबर है, क नंबर में दिया गया है बस। हमने ब और स, बस लिख दिया। नेक्स्ट दिया गया है, इसको देखकर आपको पहचानना है, ये एक मटका है। जो जनरल लैंग्वेज में हम इसको मटका बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको कलश बोला जाता है। तो हम लिख रहे हैं कलश, क और ल और श, कलश। तो ये हो गया कलश। आप लोग चाहो तो इसको मटका भी लिख सकते हो, इफ़ यू विल प्रैक्टिस। ओके, योर ओन। ओके, तो दैट विल बी मच बेटर। ओके, आप देखिए ये है एक वास जिसको हम लोग बोलते हैं गमला। अब गमले को आप लिख रहे हैं ग और म और ल और आ, गमला। तो हमने मिलाकर जब लिखा तो गमला बन गया है। ये है, वैसे इसको हम लोग घर भी बोल सकते हैं, लेकिन 2 अक्षर की बिना मात्रा के जब शब्द बनाए थे हम लोगों ने, तो इसकी प्रैक्टिस हम लोग 2-3 बार कर चुके हैं, इसलिए मैंने वो नहीं किया, मैंने चित्र बना दिया है। लेकिन हम इसको फिर जो देखकर एक आखिरी मात्रा वाला शब्द लिया है मैंने, तो इसलिए मैंने इसको मकान का नाम दे दिया है। तो ये है म और क और आ और न, मकान।
तो मिलाकर क्या बन गया? म का न। अब ये एक नल है, देखकर पता चल रहा है, लेकिन जब हम बोलेंगे तो वर्णमाला का न और ल यूज़ होता है इसमें, और इसको मिलाकर जब हम राइटिंग करेंगे तो लिखेंगे न और ल ही हम लिख देंगे, तो नल बन जाएगा ये। ठीक है। अब ये है, हिंदी में इसको 10 बोलते हैं, तो जो भी हम प्रोनाउंस कर रहे हैं द और स, 10, तो वर्णमाला का एक द अक्षर लेते हैं और स अक्षर लेते हैं, मिलाकर लिखते हैं तो 10 बन जाएगा। अब यहाँ पर एक हमको दिख रहा है फ्रूट, जिसको आप फल बोलते हो हिंदी में, तो इस फल को जब हम लिखेंगे तो फ और ल, फल, फल बन गया है। तो जब मिलाकर इसको राइटिंग करेंगे तो फल ल, फल लिखने के लिए यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक जग जैसा है, ये इसका हैंडल है, ये जग है, इसमें हम वाटर पोर करते हैं। नाउ इन राइटिंग व्हाट वी विल डू, वी आर प्रोनाउंसिंग इन हिंदी जग, जग पानी भरने का जग, तो क्या करेंगे? ज और ग वर्णमाला में से ये 2 अक्षर हम लोगों को लेना है, ज और ग, और जब हम इसको मिलाकर प्रोनाउंस करेंगे और राइटिंग भी करेंगे तो ये हो गया ज और ग, जग। ठीक है डियर ऑल, तो इस तरीके से आप लोग और भी चित्र बनाकर बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, और ऐसे वर्णमाला में से अक्षर निकाल कर बना सकते हैं। चाहे तो वर्णमाला की जो शीट होती है वो भी अपने सामने रख सकते हैं, ताकि उसमें से देख कर आइडिया मिलता रहे बच्चे कि ये ग है, इसको ग को ऐड करना है। Okay dear all, so please do practice at your home so that whenever you will come in the school you will be prepared for studies, further studies. So dear all, have a nice day, stay at home, stay fit, stay blessed, have a nice day. हो गया?